है एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। तो दोस्तों, अगर आप भी बाकी सब्जियों की तरह अपने गार्डन में अदरक उगाना चाहते हैं तो मई का जो महीना है एकदम सही समय है अदरक को उगाने का। वैसे आप इसे जून के महीने में भी उगा सकते हैं, बट अदरक को ग्रो करने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए करीबन 8 महीनों का समय लगता है। तो जितनी जल्दी आप इसे अपने गार्डन में उगाएंगे उतनी जल्दी आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना इसे मई महीने में ही उगाएं। तो अदरक को उगाने के लिए इसका जो बीज होता है, बीज मतलब क्या, जो चाय के लिए हम अदरक यूज़ करते हैं किचन में और कोई सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी अदरक का एज अ सीड के तौर पर आपको यूज़ करना होता है। तो पहले हमें उसे अंकुरित करना पड़ता है, देन आप उस अदरक को सीधे मिट्टी के अंदर बो सकते हैं। तो इसका एक ख़ास तरीका है जो मैं आपके लिए इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप अदरक को ग्रो करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये जर्मिनेट हो जाता है, मतलब इसका जो अंकुरण है बहुत ही जल्दी हो जाता है और इसे आप मिट्टी में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अदरक को इजी तरीके से किस तरह से ग्रो किया जाता है। सो देखिए, इसे अंकुरित करने के लिए हमने वही वाली अदरक ली है जो हम जनरली किचन में यूज़ करते हैं। मतलब जो सूखी वाली अदरक है उसका यूज़ नहीं करना है और ना ही जो एकदम नई वाली होती है उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स दिखते हैं, तो इन्हीं बर्ड्स के थ्रू हमारा जो अदरक है वो अंकुरित होता है। तो चलिए, अब इसके लिए हमें सॉइल मीडिया कौन सा चाहिए। तो अगर आपको अदरक को जल्दी से अंकुरित करना है तो इसके लिए साधारण मिट्टी का यूज़ नहीं होता है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कोकोपीट का। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कोकोपीट लाया हुआ है जिसे अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, क्योंकि कोकोपीट डायरेक्टली पौधों के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उसमें केमिकल होता है। प्रॉपरली कोकोपीट पौधों के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटे का बोरा और इस तरह से छोटा सा ग्रो बैग मैंने तैयार कर लिया है। अब ये जो कोकोपीट है ना, मैं इसमें डाल रही हूँ। तो छोटा सा ही हमें ग्रो बैग चाहिए या फिर आप कोई भी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रो बैग का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर अब मैं फिलअप कर रही हूँ हमारा ये कोकोपीट। वीडियो में दोस्तों, अगर आप इस तरह से कोकोपीट के अंदर अदरक को अंकुरित करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी मिलेगा। देन हमें क्या करना है, इस तरह से जितने भी अदरक को आपको अंकुरित करना है बस इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। तो थोड़ा सा कोकोपीट डालने के बाद मैं इसमें रख रही हूँ ये सभी अदरक जिसमें बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स वाली अदरक का ही यूज़ करना है जहाँ से ये जल्दी से अंकुरित होंगी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर इसे हल्का सा दबा देते हैं इस कोकोपीट के अंदर और ऊपर से फिर से हम इसे कोकोपीट से कवर कर देंगे। तो चलिए, जब तक कि ये काम हम पूरा कर लेते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपने अभी तक मेरे गार्डनिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोस डालती रहती हूँ जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और वीडियो आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट भी ज़रूर किया करिए। तो चलिए, अब हमने कोकोपीट को ऊपर से अच्छा सा दबा दिया है और अब इसे रखना है किसी गर्म जगह पर। अभी कोकोपीट बहुत ही ज़्यादा गीला है तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। वैसे अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो चुका है तो बीच बीच में इसे गीला ज़रूर किया करें। बहुत भी ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है, बस कोकोपीट को गीला रखना है। तो चलिए, अब 10 से 12 दिन लगभग इसे हो गए हैं। 10-12 दिनों में आप इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से देखेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया से अंकुरण इससे निकल आए हैं, रूट्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो अब हमें इसे बोना है मिट्टी के अंदर। तो सभी के सभी जो अदरक हमने इसमें डाले हुए थे तो कुछ इस तरह से हल्के से अंकुरित हो गए हैं और कुछ इस तरह से बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से अंकुरित हो चुके हैं। तो चलिए, सभी के सभी जो सीड्स है, मतलब ये जो अदरक है, इन्हें निकाल लेते हैं और सॉइल मिक्स किस तरह से तैयार करना है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगी। और हाँ, जिनमें अभी तक रूट्स अच्छे से नहीं निकले हैं तो वो वाले अदरक जो हैं फिर से हमें इसी कोकोपीट के अंदर दबाकर रखने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ग्रो बैग के अंदर सॉइल मिक्स तैयार करके रखा है। तो इसके लिए हमें सॉइल मिक्स जो लेना है उसमें 50% आपको लेनी है गार्डन की सॉइल, यानी कि गार्डन की नॉर्मल मिट्टी। देन मैंने 10% इसमें रेत ऐड की हुई है और 40% हमने इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें मिक्सअप कर सकते हैं। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट सॉइल मिक्सचर तैयार करने के बाद
इस मिट्टी के अंदर हमें लगानी है हमारी अंकुरित हुई अदरक को। तो चलिए अब एक एक करके हमें कम से कम 1 से 1.5 इंच मिट्टी के नीचे इसे हल्के हाथों से दबाना है, ताकि इसके जो रूट्स हैं या फिर जो अंकुर है वो डैमेज ना हो। तो लगभग मैंने यहाँ पर 18 बाय 12 की ये जो ग्रो बैग है इसे घर पर ही तैयार किया हुआ है। तो इसके अंदर मैं कम से कम 3 से 4 अदरक को इस तरह से लगा देती हूँ, मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर देती हूँ। 1 से 1.5 इंच मिट्टी को हमें इसके ऊपर कवर करना है। बहुत ज़्यादा डीपली हमें इन अदरक को मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है। मिट्टी में हमने जो 40% गोबर की खाद ऐड की है उसकी वजह से अदरक को ग्रो होने में जो आवश्यक ऐसे न्यूट्रिशंस हैं वो मिल जाएंगे। और रेत ऐड करने से ये जो मिट्टी है वेल ड्रेन बनेगी, तो इसमें जो पानी है वो रुका नहीं रहेगा। और दोस्तों ये जो ग्रो बैग है इसे घर पर किस तरह से तैयार करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अदरक अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुई है तो फिर से इसे कोकोपीट के अंदर दबाकर अच्छे से जर्मिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। चलिए अब इसमें पानी डाल देते हैं, मिट्टी को अच्छे से गीला करेंगे। मिट्टी में हमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से हमारे जो बीज हैं वो सड़ सकते हैं। जब आपको ये जो मिट्टी है एकदम ज़्यादा सूखी हुई ड्राई लगेगी तभी आपको इसमें पानी डालना है। और इस ग्रो बैग को हमें सेमी शेड एरिया में रखना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप इसके ऊपर ना पड़े, सुबह की हल्की हल्की धूप मिले, इस जगह पर हमें इस ग्रो बैग को रखना है। क्योंकि अदरक को बहुत ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा छांव पसंद नहीं है, तो इस तरीके से आप इसे रख दीजिए। अगर गर्मी की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो इस पे हमें मल्चिंग करनी है। तो देखिए 10 से 12 दिनों के बाद इसमें से इस तरह से अंकुर निकलने शुरू हो गए हैं। तो मल्चिंग के लिए आप यहाँ पर जो कार्टून्स होते हैं उसके टुकड़े, सूखे पत्ते या फिर इस तरह के नारियल के जो रेशे होते हैं तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। मैं नारियल के कॉइल्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसके ऊपर फैला दीजिए ताकि मिट्टी जो है एक्सट्रीम तरीके से ड्राई ना होने पाए। वैसे ज़्यादातर अगर आप अप्रैल मई के महीने में अदरक को ग्रो करते हैं, इस तरह से मिट्टी में लगाते हैं, तो मल्चिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जब बारिशें शुरू हो जाती है तब आपको इस लेयर को मतलब मल्चिंग को हटा देना है। और हाँ, 3-4 महीने के बाद एक बार आपको इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की गुड़ाई करके ज़रूर डालनी है, ताकि इससे अच्छे से पोषण मिले। तो देखिए ये रहा रिजल्ट। करीबन 1 महीने के बाद इस तरह से हमारी अदरक जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों अदरक को अंकुरित करने से लेकर इतनी ग्रोथ होने तक मुझे करीबन 1.5 महीने का समय लगा है। तो आगे इसकी अच्छे से ग्रोथ होने से लेकर हार्वेस्टिंग का जो वीडियो है मैं आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। और देखिए कुछ अदरक जो है इस तरह से सड़ भी गई है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पानी की वजह से ये जो अंकुर है वो ख़राब हो गए हैं, जिसे हम निकाल देंगे। और ये जो हेल्दी प्लांट्स हैं इन्हें अच्छी तरह से ग्रोथ होने के लिए अच्छे से इसकी केयर करेंगे, और आगे का वीडियो आपके लिए मैं फिर से शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट आप भी इसी महीने में अदरक को ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का गार्डनिंग का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो गार्डनिंग के सभी टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, तो आप भी उन वीडियोज़ को दूसरे लोगों तक शेयर करके ज़रूर पहुँचाया करें। और हाँ, इसे लाइक तो करना है, साथ ही साथ मुझे प्यारा सा कमेंट भी किया करिए। आपके इन्हीं कमेंट्स की वजह से मोटिवेट होकर मैं इसी तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।